बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? 28 जुलाई और दिन है जुमे का। कारोबारी आखिरी दिन है हफ्ते का, और पाकिस्तान में भी ये कारोबारी दिन जो है वो आज कारोबारी दिन नहीं है आज। लेकिन कल ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड का रेट बढ़ गया, और बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस पर बड़ी तफसीली बात करूँगा, और हंसी भी आ रही है बात करने से पहले। देखें, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और मेरे मशवरे और मेरी राय और मेरे ओपिनियंस को वो सलाम करते हैं, वो अच्छे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं। मुझे लाइक्स काफ़ी चाहिए ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। कमेंट भी ज़रूर किया करें, जो आपको समझ आ रहा हो उसके मुताबिक आप कमेंट ज़रूर किया करें, चाहे वो मेरे फेवर में हो चाहे वो मेरे अगेंस्ट हो। कई लोग अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बोलते भी हैं, लेकिन मैं उसकी परवाह इसलिए नहीं करता कि मैं अपने ज़मीर के मुताबिक आपको सही मशवरे दे रहा होता हूँ और सही ख़बर दे रहा होता हूँ। तो कल जब रेट बढ़ा तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मार्केट वॉल्यूम जो था, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, यानी बायर्स तो थे ही नहीं। कल तो मार्केट बिल्कुल डेड सी थी। और अगर आप डॉलर रेट के हिसाब से भी लगाएं तमाम, तो 2,20,000 से ऊपर की मार्केट तो थी ही नहीं, किसी भी सूरत नहीं थी, क्योंकि बायर ही नहीं थे। आपका जो बाज़ार में सरगर्मियाँ होती हैं उससे अंदाज़ा किया जा सकता होता है, लेकिन बाज़ार में कोई इस किस्म की लेन देन नहीं हो रही थी। दरअसल इसकी रीज़न 2,24,700 है रेट इस वक्त। तो उसकी रीज़न क्या है बिहाइंड द सीन? वो ये है कि देखें, 2-3 दिन की छुट्टी आ रही है। सुनहरे जो हैं वो रिस्क नहीं लिया करते। अगर उनके पास कोई चीज़ है तो वो उसे होल्ड करना पसंद करते हैं, या फिर अगर मार्केट में देखें पॉजिटिव ख़बरों का चांस बहुत ज़्यादा है, यानी गोल्ड के बढ़ने का चांस मैंने आपको बताया है कि है। लेकिन अभी वो अगर बेचते हैं तो वो अपना रिस्क फैक्टर को देखते हैं, लिहाजा इस लिहाज से उन्होंने रेट 2,24,700 खुद ब खुद कर दिया, बग़ैर किसी रीज़न के कर दिया, जबकि ना गोल्ड की सेल परचेज़ इतनी हुई ही नहीं, और बिल्कुल डेड मार्केट थी पाकिस्तानी। उसके बावजूद 2,000 रुपये का फ़र्क डाल दिया, ताकि अगर वो बेच भी दें किसी को तो उनको ज़्यादा नुकसान ना हो अगर गोल्ड आगे जाके बढ़ जाएगा। उनका भी और हमारा भी ओपिनियन यही है कि गोल्ड ने आखिरकार बढ़ना ही बढ़ना है। तो इस लिहाज से ये रेट बढ़ा है, ये रेट नहीं है। और मार्केट में ये रेट 2,20,000, 21,000, 22,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये रेट आया, और ऐसे हमें तो सलाम ही करना पड़ेगा, इसलिए कि हम तो माफिया में शामिल नहीं हैं। अब आते हैं हम ट्रेडिंग की तरफ। तो अच्छा, बहरहाल गोल्ड जो है वो हरगिज़ ना ख़रीदिए इस रेट पर। गोल्ड इस रेट पर अभी नहीं ख़रीदे। मंडे को देखेंगे कि क्या करते हैं। मंडे को जो ओपनिंग डे होगा कारोबारी, वो हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए। अब हम आते हैं ट्रेडिंग पर। ट्रेडिंग पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ नैस्डैक की। बल्कि नैस्डैक की बात करने से पहले मैं आपको फंडामेंटल डेटास कुछ बताता हूँ जो आज आने हैं। कनाडा का जीडीपी नंबर 5:30 पर आज आएगा। यूएसए कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स जो है वो भी 5:30 पर है। यूएसए कंज्यूमर सेंटीमेंट 7 बजे है, और यूएसए इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन भी 7 बजे है। इन जो फंडामेंटल डेटाज हैं इनका असर पड़ेगा मार्केट पर, और अच्छा खासा पड़ने का इम्कान है। लिहाजा उस वक्त वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी। मार्केट में कल बहुत वॉलेटिलिटी रही, और ये मार्केट जो है वो उसने बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया। अब हम सबसे पहले नैस्डैक की बात कर रहे थे। तो नैस्डैक जो है वो मैं बार बार कह रहा हूँ, और शुरू से यानी 4-5 दिन से, बल्कि इस हफ्ते में तो मैं रिपीट कर रहा हूँ यही बात कि हम टीपी एसएल लगाकर, मैं आज एसएल का मुझसे लोग पूछते हैं तो मैं आज एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा जो कि ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स है।
तो इंशाल्लाह अल्लाह ने किया तो मैं देखता हूँ, अगर मैं बना सका तो ज़रूर आपको तक पहुँचेगी और वो ज़रूर देखिएगा। तो 15,464 इस वक्त मार्केट में है इसका रेट। और ये मेरा जो अपना ख्याल है कि इसका जो पहला टीपी है, यानी सेलिंग में जाकर सेलिंग में बैठिए, जो एसएल ज़रूर लगाइए। एसएल की वजाहत मैं अपनी उस वीडियो में कर दूंगा, टीपी की भी वजाहत कर दूंगा, और ये क्यों लगाए जाते हैं और कैसे और किस तरह हमें लगाने चाहिए। तो वो सारी चीज़ थोड़ी सी अपनी तरफ से जितनी भी मैं एक्सप्लेन कर सका, आई एम नॉट अ गुड टीचर, लेकिन फिर भी आपको मैं कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो 15,200 तक इसका टीपी हम लगाएंगे एसएल के साथ। अब हम आते हैं ऑयल पर। तो ऑयल मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने तो एसएल अपना सेल में बैठा हुआ हूँ, सेल मैंने एंट्री ली हुई है, और मेरा जो अपना ज़ाती ख्याल है ये 78 to 76 के दरमियान जा सकती है, लेकिन मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 74 तक नेक्स्ट वीक के अंदर। तो मैं इसको आराम से नहीं बेचूंगा, कुछ पैसे कमा कर ही बेचूंगा। तो ये सेलिंग इसका मैंने आपको बता दिया। और आपको देखें, जब मैं कोई रेंज बताता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि 1 to 10, 1 to 10 मीन्स 1 से हम बाय में रिस्क ले सकते हैं और 10 से हम क्या कहते हैं सेलिंग में भी बैठ सकते हैं। अगर 10 आ गया, मतलब ये आपने खुद अपने देखें, मार्केट के हिसाब से देखिएगा, ये नहीं रेंज बताने का मकसद यही होता है। अच्छा, गोल्ड की बात करते हैं। तो गोल्ड जो है वो 1972 पर कल ओपन हुआ था, 1942 इसका लो लगा, और आपको मैंने बताया था कि 1934 to 40s में मैं इसे ये देख रहा हूँ, और इधर से हम बाय लेंगे। तो कल मैंने बाय ले ली थी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने 100 पिप्स जो था वो टारगेट पूरा कर दिया। 2 दिन मैंने कोई गोल्ड के अंदर ट्रेड नहीं की थी, और अभी जो है वो 1953 पर चल रहा है। और उसके बाद जो अब मतलब क्या रेंज आने का इम्कान हो सकता है, तो एक राय तो ये है कि 1935 लो तक है, और 1965 जो है वो अपर लेवल इसका मेरी नज़र में है। लेकिन अगर ये 1950s में कहीं जाती है, तो यानी 50s में अभी है, तो हम इसे सेलिंग में ले सकते हैं, और हमें सेलिंग में ले लेना चाहिए। और इसका जो एसएल लगाकर हमें अपने देखें, एसएल किस तरह लगाना होता है कि अपने हिसाब से लगाना होता है। आपका कितना फंड है, आप कितना रिस्क जो है वो बियरेबल है आपके लिए कितना लॉस बियरेबल है, उतना आप एसएल लगाकर, और जितनी एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से आप काम करते हैं। तो 1930s पर जो है वो मैं इसका टीपी लगाऊंगा इंशाल्लाह, और मतलब लगाऊंगा क्या, लगा दिया है। अब आते हैं हम करेंसी रेट्स पर, इम्पॉर्टेंट करेंसी रेट्स पर। तो डॉलर जो इंटरबैंक में है वो 285.95 बाइंग, 286.45 सेलिंग, और जो ओपन मार्केट है 289 पे बाइंग, 292 पर सेलिंग। पाउंड 372 पे बाइंग, 375.7 पे सेलिंग। यूरो 319 रुपये 50 पैसे पे बाइंग, 323 रुपये पे सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 198 रुपये में बाइंग, 200 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 224 रुपये में बाइंग, 226 रुपये 20 पैसे में सेलिंग। दिरहम 80 रुपये में बाइंग, 80 रुपये 90 पैसे में सेलिंग। रियाल 76 रुपये 80 पैसे में बाइंग, और 77 रुपये 60 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 79 रुपये 18 पैसे में बाइंग, 79 रुपये 88 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 748 रुपये 62 पैसे में बाइंग, 756 रुपये 62 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 766 रुपये 54 पैसे में बाइंग, 774 रुपये 54 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 39 रुपये 13 पैसे में बाइंग, 39 रुपये 53 पैसे में सेलिंग। कोयती दिनार 93 रुपये 939 रुपये 13 पैसे में बाइंग, और 948 रुपये 13 पैसे में सेलिंग। चांदी इंटरनेशनल मार्केट में 24.190 डॉलर पर आउंस है, और
पाकिस्तान में 2750 रुपये पर तोला है। ये थे आज के रेट्स और ये थी आपसे बातें। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।